नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 179 देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 14 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 105 का संबंध 11,025 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 109 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 105 को हम लोग 11,025 किस प्रकार से बना सकते हैं। 105 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 11,025 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 109 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो 105 है। 105 का स्क्वायर कितना होता है? 105 का स्क्वायर जो है वो आपका 11,025 होता है। यहाँ पर देखिएगा 11,025 दिया गया है। उसी प्रकार से 109 है तो हम लोग 109 का स्क्वायर करेंगे। 109 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 11,881 होता है। सभी बच्चे याद भी कर लीजिएगा, ये आपको कभी भी काम आ सकता है। 109 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 11,881 होता है। 11,881 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11,881 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 3/5 दिया गया है। 3/5 के आगे देखिएगा तो 1.4 दिया गया है। 1.4 के आगे आपका 11/5 दिया गया है। 11/5 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 19/5 दिया गया है। 19/5 के आगे देखिएगा तो आपका 4.6 दिया गया है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसको हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 3/5 से आपका 1.4 है। यहाँ पर जो है वो आपका प्लस 0.8 कर दिया गया है। जब हम लोग 3/5 प्लस करेंगे 0.8 तो ये आपका 1.4 बनेगा। आगे देखिएगा 1.4 से आपका 11/5 है। यहाँ पर भी आपका प्लस 0.8 कर दिया गया है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क से आगे देखिएगा तो 19/5
5 है और उसके आगे आपका 4.6 है। अगर हम लोग 19/5 में प्लस करते हैं 0.8 तो ये आपका 4.6 बनता है। यानी कि सभी में 0.8 0.8 प्लस कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 11/5 में प्लस करेंगे हम लोग 0.8। देखिएगा जब हम लोग 11/5 में प्लस करेंगे 0.8 तो ये आपका 3 हो जाएगा। 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सोच सकते हैं? या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 और 21 है। अगर 44 प्लस 21 करती हैं तो ये आपका 65 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा 66 और 21 है। 66 प्लस 21 जो है ये आपका 87 होता है। यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखिएगा 77 है और नीचे जो एक संख्या है वो आपका 55 है। यानी कि हम लोग 55 में कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 77 बन जाए? 55 प्लस 22 करने पर ये आपका 77 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 22 भरा जाएगा। जिस प्रकार से ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ऊपर वाला संख्या प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जब हम लोग 55 प्लस कर देंगे यहाँ पर 22 तो यहाँ पर जो है वो आपका 77 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सब्जियां, आलू और खाद्य पदार्थ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो खाद्य पदार्थ के अंदर ही आपका सब्जियां होता है और सब्जियां के अंदर ही आपका आलू हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बना लेंगे, इसके अंदर आपका सब्जियां आ जाएगा और सब्जियां के अंदर आपका आलू। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले जो आपके आकृति होती हैं उलटकर दाएं में चली जाती हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को
इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा, और ये जो आपका ए वाला आकृति दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इस वाला खंड में हो जाएगा, और ये आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और ये जो आपके इस प्रकार से रंगा हुआ भाग है ये आपका उलटने के बाद इस वाला खंड में हो जाएगा, और ये आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आगे देखिएगा, ये जो आकृति आपका दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इस वाला खंड में हो जाएगा, और ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये जो आपका रंगा हुआ भाग है ये आपका इस वाले आकृति में इस वाले खंड में हो जाएगा, और ये भी आपका कुछ इस प्रकार से जो है वो रंगा हुआ भाग बन जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यानी कि 3 तारीख को कौन सा दिन है, 3 तारीख को मंगलवार दिन दिया गया है। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। 3 तारीख को मंगलवार दिन है और उसी महीने में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग 3 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के बीच का दिन निकाल लीजिएगा। वो दिन आप लोग कैसे निकालिएगा, देखिए 25 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच का दिन हमें निकालना है, तो हम लोग करेंगे 25 - 3। 25 - 3 करने पर आपका कितना बनता है, 22 बनता है। यानी कि 3 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार दिन है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि 22 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। 3 तारीख को मंगलवार दिन है और 22 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो इस 22 में हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से किस लिए भाग करेंगे, सप्ताह आपका 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद जो है वो दिन आपके फिर से दोहरा जाते हैं। जब 7 से हम लोग भाग करेंगे तो 7 × 21 आपका शेष जो है 1 बच जाएगा। यही शेष आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 तारीख को कौन सा दिन था, मंगलवार दिन था। शेष आपका 1 बचता है तो हम लोग मंगलवार प्लस 1 करेंगे। मंगलवार प्लस 1 आपका कौन सा दिन बनता है, बुधवार बनता है। यानी कि 25 तारीख को आपका कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से उल्लू से चीखना संबंधित है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है मुर्गी से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो उल्लू जो है वो चीख कर बोलता है, यानी कि उल्लू से चीखना कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से मुर्गी से जो है वो आपका कुकराना हो जाएगा। कुकराना आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुकराना भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पौधा, फूल, बुआई, बीज, अंकुरन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले शब्द जो है वो आपके बुआई हो जाएगा यानी कि 3 नंबर। बुआई के बाद आपका बीज अंकुरन हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। बीज अंकुरन के बाद जो है वो आपका पौधा हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। पौधा के बाद ही आपका फूल बनता है यानी कि सबसे लास्ट में आपका फूल हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 4 1 2 दिया गया है, देखिएगा 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो आकृति ए में देखिए ये दोनों आकृति जो आपके दिए गए हैं ये दोनों आपके सामने सामने है, एक दूसरे के सामने सामने है। आकृति बी में देखिएगा तो ये दोनों आकृति जो है ये आपके एक दूसरे के सामने सामने नहीं दिया गया है। आकृति सी में भी देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपके एक दूसरे के सामने सामने है। आकृति डी में भी देखिएगा तो ये दोनों आकृति जो है ये आपके एक दूसरे के सामने सामने दिया गया है यानी कि सबसे अलग आकृति आपका बी बनता है। सभी में ये दोनों छोटे वाले आकृति जो है एक दूसरे के सामने सामने है, जबकि आकृति बी में ये दोनों आकृति आपका एक दूसरे के सामने सामने नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ए जो है वो भाग को दर्शाता है। यहाँ पर जहाँ ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। बी जोड़ को दर्शाता है, बी के जगह पे जोड़ को रखेंगे। सी घटाव को दर्शाता है, सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे और डी गुना को दर्शाता है तो डी के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 24A दिया गया है, ए भाग को दर्शाता है तो यहाँ पर आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद डी है, डी गुना को दर्शाता है तो गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी जोड़ को दर्शाता है तो जोड़ 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी है, सी घटाव को दर्शाता है तो यहाँ पर आपका घटाव 8 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 24 भागा 6 आपका 4 हो जाएगा और 4 गुना 4 जो है ये आपका 16 होता है। प्लस करेंगे 9 घटाव 8 आपका 1 हो जाएगा। 16 प्लस 1 आपका 17 बनता है। 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 17 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखिएगा
तो आपका एडमिशन दिया गया है। और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि एडमिशन के अक्षरों से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग एडमिशन के सभी अक्षरों को ध्यान से देखिएगा। एडमिशन में आपका कौन कौन सा अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एडमिशन में तो आपका ए है, डी है, एम है, आई है, डबल एस है, आई है, ओ है और एन है। और जब आप लोग ऑप्शन नंबर बी में डिसमिस को देखिएगा तो डिसमिस में आपका एस जो है वो 3 बार दिया गया है, जबकि एडमिशन में आपका जो है एस है वो 2 बार ही दिया गया है। यानी कि एडमिशन के अक्षरों से आपका डिसमिस नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए सी ई का संबंध भी एक्स जेड के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एफ एच जे का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा सबसे पहले आपका यहाँ पर ए दिया गया है और यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला जो अक्षर है वो आपका जेड है। यानी कि अगर हम लोग ए से जेड को देखते हैं तो देखिए ए का विपरीत अक्षर जो है वो आपका जेड होता है, तो ए का विपरीत अक्षर आपका जेड कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो सी का विपरीत अक्षर आपका एक्स होता है और ई का विपरीत अक्षर आपका भी होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ए का जो है ए बी सी डी के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है ए, और जेड जो है ये आपके ए बी सी डी के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होता है। उसी प्रकार से सी आपका ए बी सी डी के सीधे क्रम में तीसरे नंबर पर होता है और एक्स जो है ये आपका ए बी सी डी के उल्टे क्रम में 24वें नंबर पर होता है। ई जो है ए बी सी डी के सीधे क्रम में 5वें पर होता है और भी आपके ए बी सी डी के उल्टे क्रम में 5वें पर होता है। वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। एफ का विपरीत अक्षर जो है वो आपका यू होता है, एच का विपरीत अक्षर आपका एस होता है और जे का विपरीत अक्षर आपका क्यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू एस यू दिया गया है? क्यू एस यू आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कप प्लेट है। सभी कप क्या है? प्लेट है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? प्लेट के अंदर आपका कप हो जाएगा। सभी कप क्या है? प्लेट है, यानी कि ये जो है ये आपका कप हो जाएगा और सभी कप दोस्तों प्लेट दिया गया है, यानी कि ये जो है ये आपका प्लेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग प्लेट भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ प्लेट गिलास है। कुछ प्लेट क्या है? गिलास है, यानी कि ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? गिलास हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा, कप आपका यहाँ पर दिया गया है और गिलास आपका ए है। ये दोनों आपका अलग अलग है, लेकिन यहाँ
पर बोल रहा है कि कुछ गिलास कप है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा, गिलास आपका अलग है और कप आपका अलग है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। सभी गिलास कप है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका गलत दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 14 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।